कौन बात कर रहे हैं? हाँ सर, मैं शिव विशाल यादव बाराबंकी से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बताएं शिव विशाल जी। हाँ सर, आपकी बीआरपी पार्टी मैंने ज्वाइन की शैलेंद्र भैया के जी जी, स्वागत है। संपर्क में। जी। हाँ सर, तो आपके जो मिशन देखे हम्म वो भी बहुत अच्छे लगे, हम्म। इसलिए मैंने ज्वाइन की। जी। तो सर, आपसे ये बात सर पूछना चाहेंगे हम्म कि सर आपके जो मिशन है, हम्म यदि आपकी पार्टी सर सत्ता में आ गई हम्म। तो क्या वो मिशन बदल सकते हैं क्या? अब देखो, मैं अभी से 100% तो श्योरिटी लेकर के चल रहा हूँ भैया। ठीक है। हाँ हाँ सर। बाकी अब जहाँ संदेह होता है तो संदेह के लिए जो आपको चाहिए, मतलब जिस हाँ पर आपको विश्वास हो जाए, रिटर्न ले हाँ लो या कुछ और ले लो, जो भी आप चाहते हो उसके लिए हम तैयार हैं। बाकी हाँ। सत्ता में आने के बाद उसको चलाएंगे कैसे, वो तो समय और परिस्थिति बताएगा ना। हाँ, नहीं वो मिशन तो हम्म हमें अच्छे लगे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं ना। नहीं, ये बदलने वाला मिशन नहीं है हमारा। हाँ, ठीक है। लेकिन जैसे बहुत सारी पार्टियां ने वादे भी करते हैं और पार्टियां भाषण। नहीं हैं वो सब, मतलब चोरों का एक ग्रुप कह लो जो है। आप हाँ आप अच्छे लोग घर में बैठे हैं। ठीक है। हाँ, बिल्कुल और सर। चोरों का ग्रुप तैयार हो गया है। वो ये देखते हैं हाँ कि अगर विशाल हाँ जो है दारू पीता है, हाँ तो ये नहीं कहेंगे कि भैया दारू पीना विशाल जी बंद करो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो हाँ, ये कहेंगे विशाल जी 4 बोतल और पी। बिल्कुल बात समझ बिल्कुल। रहे नहीं समझ रहे हैं? और सर, देश का स्थिति ये हो गया है सर देश की कि। स्थिति से कोई मतलब नहीं है किसी को, सबको अपना पेट भरने से मतलब है। हाँ, वही तो हाँ। सर बता रहे हैं कि हम्म हमने जो किया है, आपने सर हम्म सुना होगा, लेकिन हमने किया है हम्म कि शासन की सत्ता सिर्फ और सिर्फ एक जो बिजनेसमैन होता है उसी हम्म के हाथ में है सर। हम्म हम्म। क्योंकि एक नहीं, कंपनी को। राजनीति भी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। हाँ हाँ सर। ये भी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, यहाँ पे बहुत पैसे आते हैं इनडायरेक्टली, समझ रहे हैं हाँ ना? हाँ। सर, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। हम्म तो उस कंपनी का प्रोडक्ट का प्रचार अमिताभ बच्चन भी करते हैं और हम्म। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं सर। तो आप। प्रधानमंत्री। हाँ सर, हम उस कंपनी को गए हैं सर। हम्म। तो अब आप सोचिए, और उस कंपनी का जो ऐसा सिस्टम है कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों को फंसाया जाता है वहां पे। हम्म। तो इस हालात को जब हमने देखा तो हमने सोचा बहुत मतलब गड़बड़ देश का हालात चल रहा है सर। अरे कुछ नहीं, सरकार आपकी है ही नहीं है, जब चाहेगी आपको मार डालेगी, जब चाहेगी आपको बचा लेगी। हाँ। और गलती से सर। कोरोना में आप अस्पताल मत चले जाना, पास पड़ोस में हाँ बता देना। हाँ, और सर ग्रामीण की हालत बता दें आपको सर। हाँ जैसे कि यहाँ जॉब कार्ड बनता है किसानों का। हाँ। तो उस जॉब कार्ड को ऐसे भर दिया जाता है, किसानों को नहीं पता है। हम्म और जॉब कार्ड को भर के 8,000 10,000 जितना भी रुपया आता है वो हम्म। किसानों से अंगूठा धरवा के निकलवा लेते हैं और किसानों को 200 रुपये दिया जाता है। वाह 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 वाह, और क्या बात है। बस ये बात होता है सर हमारे हम्म। गांव में। और हमने सर एक सर्वे किया था, आर्थिक जनगणना। हम्म। तो उस आर्थिक जनगणना में सर 85 घरों का मैंने सर्वे किया। अच्छा। तो उस सर्वे में केवल 10 बच्चे मुझे मिले जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे थे। हम्म बाकी बच्चे जो है कि अपने माता पिता के साथ मजदूरी कर रहे थे। हम्म। तो ये हालात जो हमने सर देखा है, तो ये हम्म। कैसे क्या कैसे बने सर? कुछ नहीं, देखिए, सारी बीमारी की जो जड़ है वो सत्ता है। सारी हाँ बीमारी की जड़ ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं। हाँ आपके पास सब कुछ है, संसाधन है, हाँ, बिल्कुल टैलेंट सर। है, तौर तरीका है, सब कुछ बेहतर है। ठीक है। हाँ सर। लेकिन सत्ता अब जो जो ड्राइव कर रहा है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी बाउंस कर रही है, इधर उधर भटक रही है, लड़खड़ा रही है। हाँ अब आप बैठ करके पैसेंजर की तरह कहोगे गाड़ी सही चलाओ, गाड़ी ये करो, गाड़ी वो करो, तो वो तो ड्राइवर है, वो चाहे भिड़ा देगा और हाँ चाहे लड़ा देगा, चाहे ले जाके गड्ढे में फेंक देगा, वो ड्राइवर के ऊपर है। ठीक है। हाँ, तो जब ड्राइवर ही नशेड़ी है तो उसको ड्राइविंग देनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हाँ हाँ, और मतलब देश तो की ड्राइविंग आप छीन लीजिए, बस हाँ, समस्या का समाधान हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ले, लेकिन ड्राइविंग छीनना ही तो सबसे बड़ी मतलब बात है सर। कोई बड़ी बात नहीं है भैया, मेरी बात आप समझिए। जैसे आप हैं, हम हैं। हाँ ठीक है। अब हाँ आपने डिसाइड कर लिया यार, आपने ये नहीं देखा कि बीआरपी बड़ी पार्टी है छोटी पार्टी है, आपने ये नहीं देखा सत्ता में आई कि नहीं आई, समझ रहे ना? हाँ आपने ये देखा कि प्रिंसिपल सिद्धांत अच्छा है और लग पड़े। हाँ ऐसे हर व्यक्ति को सोचना समझना पड़ेगा जो वास्तव में भारत का निर्माण करना चाहते हैं, पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है।
हाँ और लेकिन सर। जहां पर लोग हैं वही पार्टी मजबूत है, समझ रहे हैं ना। हाँ सर। और मैं ले आपको बता दूं, सुनिए, 10 देश के अंदर 10 से 20% लोग जागरूक है, मान के चलिए, बीस हाँ परसेंट मान लो। बस। हाँ तो 20% लोग पार्टी में जुड़ते हैं, पार्टी का संचालन करते हैं, हाँ और बाकी लोग तो भेड़िया धसा नोट देते हैं, तो आपको पता ही है, हाँ समझ रहे हैं ना। तो जो हाँ लोग हाँ इंटेलेक्चुअल हैं उनको पता है कि बीआरपी क्या है, क्या करना चाहती है। अब लोग वो इंतजार कर रहे हैं ना कि बीआरपी मीडिया में छाएगी तब वो ज्वाइन करेंगे, तो इनकी मूर्खता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल सर। अब मीडिया में छाने के लिए मैं पैसे दूंगा, पेपर हाँ में छाने के लिए मैं पैसे दूंगा, या हाँ किसी नेता मंत्री के बगल में बैठने के लिए पैसे दूंगा, तो ये सब काम तो हमारा है नहीं। हाँ अगर हम अभी से पैसा ज्यादा खर्च कर लेंगे हाँ तो कल आपकी सेवा जब करने आएंगे तो वसूलना तो पड़ेगा ही ना, हाँ बिल्कुल सर। भाई, जनरल सी बात है। हाँ तो हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की सोच में है। हाँ। अगर लोग अपनी सोच बदल लें तो देश तो ऐसे ही 2 मिनट में बदल जाएगा साहब। लेकिन सोच बदलने मतलब बहुत जो है दिक्कत होगा, क्योंकि कोई धर्म दिक्कत के नहीं है, आप इंटेलेक्चुअल हैं, हम तो हैं आपने सर। परीक्षण किया तो आप जुड़ गए, ठीक है। हाँ मैं हाँ 20% की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। अब जैसे मैंने। मेरी बात आप समझिए, जैसे अभी हाँ तमाम जो है, अखिलेश यादव को ले लीजिए, ठीक हाँ है। सर। हाँ अखिलेश यादव जी है तो यादव, ठीक हाँ है। बिल्कुल। हाँ आपने ललई सिंह यादव की हिस्ट्री पढ़ी होगी। हाँ बिल्कुल पढ़िए। ललई सिंह यादव और हाँ वर्तमान में अखिलेश और मुलायम यादव का कोई हाँ मैच ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मान लेते हैं यादव यादव में विद्रोह हो गया, तो हाँ यादवों को ये सोचना चाहिए कि वास्तव में अखिलेश यादव सही ट्रैक पर थे या ललई सिंह यादव थे मान्यवर। तो भाई ये तो परीक्षण करना बनता है, नहीं बनता, मुझे बताएं। हाँ हाँ बनता है सर। अच्छा, अखिलेश यादव अपने आप को पंडित समझते हैं, हाँ सर। जनरल कैटेगरी का समझते हैं, हाँ लेकिन वास्तव में हैं वो शूद्र, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सर। बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। हाँ सर बिल्कुल। तो घुमा फिरा करके वो जो समाज में है वो ब्राह्मणवादी नीति को लागू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बाकी सर। जो शूद्र समाज का यादव है वो उनके पीछे क्यों लगा पड़ा है, मुझे बताइए अब। देखिए सर, ये धर्म के और ये धंधे सर बंद नहीं होंगे, क्योंकि धर्म मैंने। के धंधे नहीं, संप्रदाय के धंधे। सभी हाँ का हाँ धर्म एक होता है, ठीक हाँ है। सर। जैसे हाँ कभी किसी ने कहा होगा कि सबका मालिक एक है, हाँ वैसे धर्म जो होता है सबका वो एक है। सिंगल होता है, सबका हाँ एक होता है। जैसे हाँ आप जो है पार्टी में जुड़ रहे हैं, या हाँ पार्टी है हमारी, तो पार्टी का धर्म क्या है? धर्म का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कर्तव्य, ठीक है। कर्तव्य सर। हाँ आप बेटे हैं, तो अच्छा। पिताजी के प्रति बेटे का क्या कर्तव्य बनता है, ठीक है। हाँ आप एक टीचर हैं, तो टीचर का क्या धर्म बनता है, धर्म मतलब कर्तव्य क्या बनता है। कर्तव्य सर। हाँ सर। तो कौन कर्तव्य निभा रहा है, मुझे बताइए। नरेंद्र मोदी धर्म निभा रहे हैं, बिल्कुल नहीं तो हैं? सर, इसी मुद्दे पे हमने राम मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया लोगों हाँ में, समाज में, तो हमारे लोग विरुद्ध आ गए। हाँ, अरे, बहुत सारे लोग विरुद्ध आ गए, इतना हम्म, विरुद्ध आ गए कि हम बोलने ही नहीं दिया। हाँ हाँ और लोगों ने अपने क्या वो होता है, अकाउंट नंबर भी दे दिया, कितना हाँ लोगों को रुपया दोगे दूसरे हाँ की भलाई के लिए, हाँ उसमें हमने हाँ कहा उसमें इतना रुपया लग रहा है, कोई हाँ फायदा है? हाँ तो लोगों ने अपने अकाउंट नंबर हमें दे दिए, कहा कि ये लो, किसकी भलाई के लिए कितना लोगे। अब हम्म। मतलब लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो गए सर। नहीं नहीं, लोग एक्चुअली क्या, माहौल के ऊपर डिपेंड करता है ना। जिस देश का राजा मूर्ख होगा हाँ तो उस सर। देश की प्रजा भी मूर्खता की तरफ ही जाती है, हाँ सर। समझ रहे हैं ना। हाँ सर। और अब जनता मूर्ख है तो मूर्ख राजा भी बनता है, क्योंकि वो, मैं जो बता रहा हूँ ना, अभी दारू पिला करके सत्ता में आना, तो हाँ जो दारू पिला करके सत्ता में आएगा उसको आपकी वास्तविकता तो पता ही है ना, बिल्कुल कि बिल्कुल भाई ये सर। दारू पीता है। अब हाँ दारू में थोड़ी सी भांग डाल देंगे तो और नशे में आ जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल वो सर। नशे में रहेगा, वो मजा करेगा। हाँ। और तो ये वह, सर, आरएसएस, मोदी जी आरएसएस तो संगठन से निकले हुए हैं सर। हम्म, हाँ हाँ, तो आरएसएस भी मैं गया हूँ, एक दो हम्म, मीटिंग किया हूँ आरएसएस का, जानने हम्म, के लिए सिर्फ। हम्म, अब वहां पर भी धर्म ध्वजा फहराया जाता है सर। वहाँ धर्म ध्वजा। हाँ मतलब ये तिरंगे का कोई स्थान नहीं है हाँ हाँ, वहां धर्म पर। नहीं, संप्रदाय ध्वजा बोला करो यार। वही हाँ सर, हाँ, संप्रदाय और संप्रदाय का सबसे जो बड़ा आतंकवादी संगठन भारत देश का वही है। आरएसएस, हाँ हाँ, उसको विश्व का सबसे बड़ा संगठन सर कहा जाता है। अरे ये पागल हैं, विश्व का कौन सा विश्व में लोग जानते हैं इनको। अभी हाँ अभी अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, तो कोई लौटन सिंह यादव निषाद जी हैं, हाँ आपके समाजवादी पार्टी में ही हैं, तो उन्होंने हाँ बोला कि भगवान राम काल्पनिक है, हम ना उनको मानते ना जानते, जिसने हमें शिक्षा का अधिकार दिया हाँ और जिसने हमें जो है बोलने का मौका दिया, हाँ अधिकार सम्मान दिया, मैं उनको मानता हूँ। तो सही बात बोल रहे हैं। अब बिल्कुल सर। मीडिया वाले कह रहे हैं
हाँ, कि पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, जनता जो है अखिलेश के खिलाफ बोल रही है। अरे जनता क्या बोल रही है अखिलेश के खिलाफ भाई? सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं है सिद्ध करते, तो जनता बोल रही है। हाँ, बिल्कुल सही सर। सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं है कि ये रिटर्न में दे दे कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और रही बात भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, तो ये लोगों का व्यक्तिगत मैटर है ना, इसको धंधा क्यों बना रहे हो तुम यार? सर यही तो राम के हम्म? नाम पर, भगवान के नाम पर राजनीति होती है। लोगों कैसे चुनाव। राजनीति वो करते हैं, हम लोग डांस करते हैं ना, इसलिए वो राजनीति करते हैं। जब ऐसी राजनीति करते हैं तो जूते मारो इनको। ठीक है, जब जूते मारोगे तो ये खत्म हो जाएंगे यहाँ से। हाँ, समस्या ये है ना, वो जो है गोबर फैला देते हैं, तो हम दिन भर बैठ के चर्चा करते हैं। हाँ, बिल्कुल सर। हम्म। और चर्चा वही करते हैं जो मूर्ख होता है, और जो चर्चा ना करके अपने काम करता है वो सत्ता में होता है। सीधा सीधा हिसाब है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो ये तो चीजें हैं। हाँ, तो क्या कर रहे हैं अभी प्रोफेशनली, मतलब स्टडी चल रही है आपकी? हाँ सर, स्टडी चल रही, बीएससी कर रहे हैं चलिए सर। बढ़िया है, अच्छी सोच है आपकी, और जारी रखिए। बीएससी कर रहे हैं, कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर सर। अभी अच्छा गुड। परीक्षा कर रहे हैं, मतलब परीक्षा दिए थे, हम्म। अभी रिजल्ट तो हम्म। आया नहीं सर। हाँ, चलिए मोटिवेट करते रहिए। मैंने सुना आप हाँ, लिखते उखते भी हैं, अच्छा। हाँ, बिल्कुल सर, राइट करते हैं और हाँ तो काफी बिल्कुल लिख भी लिखिए, लेते हैं। स्वागत है। समाज में क्रांति की ओर बढ़िए, बदलाव लाइए, और तो लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जो सर स्वर्णिम युग पत्रिका अब का देखो आप। यहाँ पर हम्म, अभी एक पोस्टर घूम रहा है। हाँ, लिखा हुआ है भारतीय उच्च न्यायालय, हाँ सर। ये तो धर्मस्थतो जया। हाँ, वो जो सर सत्यमेव जयते लिखा था सर, हाँ वो तो सत्यमेव जयते जब लिखा था तब लिखा था। अब हट मान गया लेते क्या? हैं इन्होंने दुष्टता भी करी है, ठीक है, अच्छा, हाँ, ये गलत नहीं लिख सकते हैं। बात हाँ, समझे नहीं समझे? हाँ, संविधान ऐसा है कि ये संविधान में आकर के फंस जाएंगे और जाएंगे जेल। लेकिन बिल्कुल। समस्या ये है कि हमने जो संविधान है उसको भी जो है मतलब बता दिया कि ये बीजेपी का है, आरएसएस का है। हाँ, बिल्कुल। समझ रहे हैं ना? जैसे अभी हाँ, लोग बोलते हैं भारत माता की जय। जय। अरे भारत माता की जय बोलना क्या गलत है क्या? मुझे बिल्कुल बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। भाई जब तुम पृथ्वी पे पैदा हुए, पृथ्वी से सारी चीजें खाद पानी जो है ले रहे हो, तो आप हाँ, पृथ्वी भारत माता कहना कोई बड़ी बात, वो तो मतलब मूर्खता थोड़ी है। ये हाँ, तो क्यों सर, बुद्धिमानी वो की जो बात है हमें भाई। जब हमारा सब वही अन्नदाता है तो उसे भाई जब माता कहते अन्नदाता हैं। माँ आपको क्या देती है? जो माँ देती है वो माँ कहाँ से लाती है? पृथ्वी से तो लाती है। हाँ, बिल्कुल सर। तो पृथ्वी को माँ बोलो या अपनी माँ को बोलो, बात तो बराबर है। हाँ, हाँ, हैं? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सर। लेकिन लोग क्या कहेंगे, भारत माता की जो बीजेपी का वो नारा है। अब बीजेपी का नारा, जो राष्ट्रवादी नारा, उसको तो तुम बीजेपी का नारा बना दिए। बिल्कुल नहीं सर, हैं? वो। हाँ, तो क्योंकि बीजेपी का नारा बना दिया तो बीजेपी नहीं जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी। अच्छा दूसरी बात क्या है, यहाँ पे भी लिखा है ये तो धर्मस्ततो जया, धर्म की जो है विजय हो या सदा विजय हो। अब बताओ, जब धर्म की विजय हो तो मैं तो कह रहा हूँ कि धर्म सबका एक है। हाँ, अच्छा धर्म का मतलब ड्यूटी होता है, ठीक है, हाँ, धर्म का मतलब ड्यूटी से है, तो जब ड्यूटी ढंग से करोगे तो विजय तो होना स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। हैं? ये अब तुमने सर उसको हिंदू धर्म बना दिया, मुस्लिम ये धर्म बना दिया। ये सर हर जगह अपने सिंबल छोड़ रहे हैं। ये नोटों में भी स्वच्छता भारत अभियान जो है उसका भी सिंबल छोड़ अरे दिया। तो वो देखो, मेरी बात आप समझो, जो व्यक्ति दुष्ट है वो हाँ, मौका पाएगा तो दुष्टता तो करेगा ना। हाँ, हाँ, अच्छा मान लो यही। मैं दुष्ट हूँ, हाँ, ठीक है, मैं हाँ, आपके एरिया में आकर के तो, मतलब दुष्टता कर रहा हूँ, हाँ, तो अब गांव गांव घर घर जाकर ये बताओगे दुष्ट है दुष्ट है दुष्ट है, और शाम को जो है खर्राटे भर के सोओगे, तब मेरी दुष्टता खत्म होगी क्या? बिल्कुल नहीं मेरी सर। दुष्टता तो तब खत्म होगी जब मेरे खिलाफ कोई प्लान और योजना बनाओगे और वहां से भगाने की योजना बनाओगे कि हाँ, यहाँ से इसको भगाओ, तब तो बिल्कुल मेरी सही। दुष्टता शांत होगी। हाँ, बिल्कुल बताइए सही। मुझे। हाँ, और आप खाली प्रचार कर रहे हो कि भाई ये दुष्ट है ये दुष्ट है, कर लो जो जानना है भाई, वैसे भी लोगों को पता है ये दुष्ट है। अब प्रचार कर लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं बना गया सर। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, इसलिए प्लान बनाओ इनको यहाँ से भगाने की, तब तो बात लेकिन बनेगी। हाँ, बनेगी बिल्कुल सर। खाली चिल्लाने से काम नहीं होगा भाई। लेकिन सर आपसे बता रहे थे सर कि वो जो हाँ, स्वर्णिम युग पत्रिका, मतलब अभी प्रकाशन तो हुआ नहीं है। किसका? जो स्वर्णिम युग पत्रिका है। स्वर्णिम जो भारत है, हाँ, वो कोई पत्रिका नहीं है ना, उसका रजिस्ट्रेशन हम अभी करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ। सर हाँ। ऐसा कीजिए, मतलब लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, तो इसके लिए देखो कुछ ना मेरी कुछ बात आप समझ जाइए, है। बीजेपी ने लोगों को जागरूक नहीं किया। किया क्या? नहीं किया। नहीं वो किया ना? सर बीजेपी ने राष्ट्र धर्म पत्रिका निकाली है। अरे बात तो समझो भैया, हम्म, पत्रिका तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, पत्रिका सब लोगों तक नहीं पहुंच पाती ना, सारे खरीद पाते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल।
तो बीजेपी ने समाज को जागरूक नहीं किया, गड्ढे में ले गई, ठीक है, हाँ और आप समाज को जागरूक कर रहे हो। बिल्कुल तो जागरूक जब करोगे, जैसे मान लो मैंने अभी फिर वही बताया कि दारूबाज को कहो कि दारू मत पियो तो आपका साथ देगा, नहीं, बिल्कुल तो क्यों जागरूक कर रहे हो आप? हैं? तो सर जागरूक भाई मैं करना उसको सुने, मेरी बात कर्तव्य सुनिए, बनता है सर, मेरी बात तो कर्तव्य। सुनो पहले। हाँ हाँ जब वो दारू पीता है, आपने बोल दिया दारू पीना पाप है या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कल से वो आपसे बात ही नहीं करेगा, नहीं करेगा तो सर। क्या समझाओगे मुझे, बताओ आप उसे? तो सर या फिर उसके पहले सुनो, इफेक्ट मेरी बात पड़े। तो सुनो। हाँ। अगर दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि वो दारू पीता है, हम्म अब उसकी दारू छुड़वानी है, हम्म तो जब दारू छुड़वानी है हाँ सर, तो उसके मुंह पर बोल दोगे कि भैया तुम दारूबाज हो, तो भाग जाएगा। अब बिल्कुल तरीका सर। ढूंढोगे कैसे छुड़वाओगे? समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? हाँ हाँ अब पता लगा कि जो गांव का ठेका है, वो जो क्या कहते हैं, ठेका कहते हैं, हाँ गांव में जो ठेका होता है, वो हाँ ठेका अगर वहां से हटवा दो बाई हाँ चांस, हाँ। आपके अंदर पावर हो हम्म कि वो ठेका वहां से 20 किलोमीटर दूर हो गया, पहले बगल में ही था, बंदा सवेरे हाँ पैक भरे रहा यार, पीते जा रहा हाँ था, पीते जा तो रहा था। हाँ, दिक्कत होगी सर। अब वो जो है 20 किलोमीटर दूर हो गया, तो दिन में हाँ पहुंच जाएगा तो एक ही बार जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसके खिलाफ प्लान बनाया, लेकिन उसको मित्र बना के बनाया। हाँ आपने तरीका। ये नहीं कहा कि तुम दारूबाज हो या तुम दारू पीना छोड़ दो, हाँ उसको बोला पियो भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, हाँ पीना भी चाहिए, बहुत लोग पीते हैं, हमें क्या करना है। हाँ तो वो आपका बिल्कुल। मित्र बना रहेगा, मित्र भी लेकिन बना जो है रहेगा और दारू प्रयास भी भी। कम कर दिया। अच्छा, दूसरा तरीका है कि अगर वो जो है ठेका और दूर कर दीजिए, या मान हाँ लो ठेका बंद करवा दीजिए, हाँ ठीक है, हाँ तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका मित्र भी रहेगा, हाँ और जो है सही भी हो क्या जाएगा। कहते हैं, सही भी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मान लो दारू के ठेका है भी, तो हम्म आपने क्या कहा, अरे यार 20 किलोमीटर जाना आना, कहाँ परेशान होते हो 2 ग्राम पीने के लिए, तुम्हें हाँ इतनी मेहनत करे, मतलब मेंटली उसको टॉर्चर करो दूसरे तरीके से। हाँ लेकिन दोस्त बने रहिए, ये मत हाँ कहिए कि जो है हाँ आप दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जहां ये यही तो बोल सर। दिया आपने, हाँ तहां हाँ समझ सर। जाइएगा आपके खिलाफ हो जाएगा तुरंत वो। हाँ तो सर यही तो है कि समाज से अलग अलग नहीं होना है हमें। हाँ, हाँ बस अलग तो हो जाएंगे समाज को जागरूक करने चले गए ना, तो आप हाँ बदल जाओगे, समाज आपकी बात नहीं मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज के कितने साल पहले लल्लई सिंह यादव ने सब कुछ कह डाली अपनी बात, ठीक हाँ है, हाँ सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक कि जीत भी लिया कि हाँ राम एक काल्पनिक पात्र है, हाँ ठीक है, हाँ। उसके बावजूद भी आज लोग चरम पे हैं, मान रहे हैं, क्यों मान रहे ले, हैं? लेकिन सर एक बात बताइए, हम्म यहाँ पर जब हम ललाई सिंह यादव की बात करते हैं हम्म कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, तो हम्म लोग कहते हैं कि ललाई सिंह यादव के पास क्या प्रारूप है कि राम या उनके जमाने में थे कि कोई कोई प्रारूप है कि वो अरे राम। यार, प्रारूप कहाँ जा रहे हो भैया, हर चीज का लॉजिक और तर्क होता है, ठीक है। हाँ अब तर्क बताओ, होता सोने का हिरन होता है क्या? है। बिल्कुल नहीं सर। सोने का हिरन दौड़ता है क्या? नहीं नहीं सर। हैं? हाँ हाँ हाँ, सर ये तो सब ये मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम एक काल्पनिक पात्र है और कोई और व्यक्ति उन्होंने। आकाश में उड़ रहा है, उड़ा के दिखाओ जरा एक बार, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिना बिल्कुल किसी नहीं। प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल हाँ ऑफ फ्लाइट के। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पर हम साइंस से लाइट से बात करते हैं तो वो लोग कहते नहीं वो भगवान है तो। अरे लोग जब मूर्ख हैं, हाँ ठीक है, हाँ तो उनके मैं क्या बताया आपको, फिर आप वहीं गलती कर रहे हैं। आप गलती यही कर रहे हैं, मूर्खों को हाँ जो है समझाओगे तो आपको मूर्ख ही समझ लेगा। बिल्कुल सर। बात समझ रहे हैं ना, इसलिए मूर्खों को समझाओ मत। हाँ तो अब वो जहां मैं। सड़ रहे हैं उनको पहले सड़ने दो, शासन सत्ता में आ जाओ, ठीक हाँ है, प्यार से उनका वोट लेकर के, हाँ और शासन सत्ता में आने के बाद हम्म, फिर जो है उसका इलाज कर दो, वो चलेगा। हाँ जैसे बिल्कुल। अभी मोदी जो भी कर रहा है, तो कोई जनता बोल रही है? कोई नहीं सर। कहाँ बोल रही, बताओ मुझे, कोई विरोध में आ रही है? कोई नहीं विरोध नहीं में आ आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो सत्ता में बैठा है, राजा बन के बैठा है, वो हाँ जो करेगा, चाहे वो गोबर खिलाएगा तो गोबर खा लेंगे एक बार, हाँ सर। कहेगा कि जो है आज मंगलवार है, हाँ तो अपने घर में रोटी बनाइए और गोबर जो है पड़ोस की गाय के ले आइए, ठीक है, और थोड़ी सही सी बात। मिर्च लगाइए, गोबर और रोटी खाइए, हाँ तो भी जो है आज देश की करेंगे 90% जनता गोबर रोटी खा करें लेगी, कहेगी हाँ करेंगे। कुछ ना कुछ तो फायदा होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो सत्ता में बैठा राजा है, इसलिए सब कुछ कर रहा है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। और आप अगर लेकिन बदलने निकले इनको कि भाई जागरूक कर देते हैं हम, तो ये हाँ आपको बदल देंगे, ये समझिएगा।
यही तो सर बेवकूफ लोग समझने लगते हैं। अब इनके हम्म। लिए क्या किया जाए कि कैसे वो लोग जागरूक हैं या कैसे हों। मैं क्या बता चलो। रहा हूँ यार, सत्ता में पहुंचो ना। आप क्यों हाँ जागरूक कर रहे हो? बार बार मैं बोल रहा हूँ जागरूक मत करिए। हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो जो सत्ता में देखिए, सत, मेरी बात सत, आप समझो। हाँ अभी दारू की मैं बात कर रहा था। हाँ कोई हाँ सर। दारूबाज है, ठीक है, हाँ हाँ पीता बिल्कुल। है, वो दिन में एक बोतल पी लेता है। हाँ अब उसको लाके 5 बोतल रख दो सुबह शाम। हाँ पी भाई, हाँ। पी 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 कितना भी, हाँ पी 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 पी। हाँ ये बोलते रहिए पी पी पी। हाँ हाँ। अभी वो सोचेगा यार ये मेरे को पिला क्यों रहा है, वो टेंशन में आ जाएगा। समझ गए ना? हाँ कुछ तो इसका फायदा हो रहा है, कुछ तो इसका हाँ फायदा हो रहा है, और वो फायदा आपका बिल्कुल नहीं चाहेगा, ध्यान रखना। हाँ और जब उसको ये लगेगा कि दारू मेरे पीने से इसको फायदा हो रहा है या मुझे मार डालना चाहता है, तो ये दारू भी छोड़ देगा, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तब ठीक तो है। ये, हाँ ये तो इसलिए दर्जिला। कोई गोबर अगर पी रहा है तो उसको गोबर खिलाओ। मुंह गौमूत्र पी रहा है तो गौमूत्र पिलाओ। ठीक है। हाँ नाले में सड़ रहा है तो उसको नाले में सड़ा दो। हाँ तब वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, तब उसको छोड़ देगा। हाँ। ठीक है। फिर सर आ, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो, तो आप सोचेंगे यार क्या, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ हाँ मैं बोलता हूँ यार विशाल जी मत पढ़, छोड़, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, छोड़ हाँ इसको, छोड़ दे। जब किताब लेकर बैठता हूँ, मैं किताब पकड़ के फेंक देता हूँ तुम्हारा। हाँ सर। ठीक है। तो एक हाँ नेचुरल लॉ है। हाँ नेचुरल लॉ ये है हाँ, कि जो आपको करना चाहिए वो व्यक्ति कभी करता नहीं है। नेचुरल सी बात है। बिल्कुल सर। जिस व्यक्ति के लिए लोग बोलते हैं आपके शुभचिंतक, टीचर कहता है बेटा पढ़ो तो बेटा नहीं पढ़ता है। माँ बाप कहते हैं बेटा अच्छे बनो, ईमानदार बनो, तो बेटा नहीं बनता है। नहीं ठीक बनता है। है। हाँ माँ बाप कहते हैं बेटा टॉप करो, तो बेटा टॉप नहीं करता है। बिल्कुल। वो एक नेचुरल पावर आ जाती है, कुछ बच्चों में को कर लेते हैं, बात अलग है। हाँ लेकिन 90% मैं बता रहा हूँ रिजल्ट यही है। हाँ बिल्कुल सर। तो इसलिए आप उनका उल्टा बोलना शुरू कर दो कि तुम जागरूक मत बनो, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, बिकने दो, घर परिवार बिकने दो, देश बिकने दो, कोई हाँ दिक्कत नहीं, मत जागरूक बनो। हाँ और उन्हीं का सपोर्ट करो। अगर कहीं कोई जो है अंधविश्वास पाखंड कर रहा है तो उसी में जाओ, शामिल हो करके, और उन्हीं के अनुरूप काम करो। लेकिन जोर जोर से करो, मतलब उनको लगे कि भैया ये हमारा फुल सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो उनको लगना जब, चाहिए कि ये इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। हाँ और तो जब इतना लग जाएगा कि ये सपोर्ट कर रहा है, तो उनको लगेगा यार इसको कोई ना कोई फायदा है। और सर, जहां आपका फायदा उनको नजर आए, तहां वो बंद कर देगा, सब बंद कर देगा। सर यहाँ तक कि एलएलबी और एमए किए लोग हमें मिले हैं, उनसे बात किया हूँ, वो हमारी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि सर आपकी बात तो सही है कि अंधविश्वास है, अनंबर ढोंग है, लेकिन समाज में रहना है तो करना पड़ेगा, जरूर करना ना ना पड़ेगा। ना, कोई जरूरी नहीं है, हम तो हैं, हम तो नहीं करते भाई, सोम सीधी एक नहीं बात है। नहीं, तो हम ठीक तो है। नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि भाई वो सर लोग मूर्ख हैं, मैं क्या बता रहा हूँ भैया, कि किताबी हम, कीड़ा बनना। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किताबी कीड़ा बनना कोई जो है मतलब बड़ी बात थोड़ी है। भाई मैं हूं, अब मैं व्यक्तिगत तौर से रहूंगा, क्या करोगे आप मुझे बताओ। बिल्कुल तो सर। मैं उनको रोक नहीं रहा हूं। रोक नहीं रहा हूँ एपीजे सर। एपीजे अब्दुल कलाम थे, इतने बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे। क्या बिल्कुल एक बार वो समाज को संबोधित नहीं कर सकते थे? देश की वास्तविकता क्या है? बिल्कुल सर। लोग मान लेते हैं, उनको पूजा कर लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम महान थे। अरे महान किस बात के थे, मुझे बता दो ना। वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक थे सर, तो हाँ। वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का काम किया, समाज को क्या दिया? अमिताभ बच्चन है, सुबह शाम टू 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 करता रहता है, यही तो करता है अमिताभ बच्चन। हाँ बिल्कुल। कभी समाज के नाम पे एक शब्द बोलता है कि ये सही है ये गलत है? कुछ नहीं, अब जैसे वो केवल लोग, इसलिए लोग नहीं बोलते हैं कि हमारा फेम खत्म हो जाएगा, लोग बिल्कुल। हमें डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। अब जैसे कि नवरत्न इसका ठंडा तेल प्रचार करते हैं 1 रुपए का, और कितना रुपया लेते हैं, लेकिन क्या वो खुद लगाते हैं नवरत्न स्टार ठंडा तेल? अरे सब बनिया है यार, इनको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब पूरा स्थिति ही खराब है, क्या किया जाए सर। तो जब देश के बड़े लोग शुभचिंतक नहीं है तो छोटे लोग हाँ कैसे बनेंगे? और आजकल राजनीति में एंट्री करना, स्टेब्लिशमेंट मेंटेन करना आसान थोड़ी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने बना रखा है बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, तो दोनों तीनों में से एक को टिक करेगी, चाहे साले नालायक हो हाँ और बिल्कुल। चाहे चोर हो, चाहे कुछ और हो। यही तो सब सर, हम मतलब जब देश का प्रधान ही नहीं सही होगा तो तो, प्रधान नहीं सही होगा तो उसको चुनने की जिम्मेदारी तो हमारी आपकी है ना। बस बस यही सर। हाँ हाँ, अब बदमाशी कर रहा है मोदी तो घर से निकल पड़ो सोटा लेकर के सारे लोग। हाँ भाई कितना किसको मारेगा मुझे बता ना। 90% जनता, 98% जनता घर से सोटा लेकर के निकल, उसने बोला भी तो था कि हाँ मेरे को लात मार देना काम नहीं होगा हाँ तो लात मारने की क्या जरूरत है, सोटा तो मार ही सकते हो ना। हाँ हैं? बिल्कुल लेकिन लोग नहीं निकलते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। बिल्कुल। हम्म।
चलिए ठीक है, बहुत अच्छा हाँ लगा आपसे बात करके। ठीक हैं? है, जय, हाँ लिखते जय रहिए, हिंद। हमें आपके जो है हाँ लेखनी का इंतजार है। हाँ ठीक सर, हम जन कल्याण के लिए सिर्फ लिखते हैं बस। नहीं ठीक है, जन कल्याण ही सबसे हाँ बड़ा कल्याण है। चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे सांप्रदायिक क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम्म। सिर्फ लोगों का कल्याण हो, ऐसे लिखते भारत हैं। देश के अंदर जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं जिनको धर्म से जोड़ के रखा जाता है वो धर्म नहीं है, ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को हमने पढ़ा है, देखा है, लेकिन निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता कोई। बिल्कुल। बकवास तो सारे कर लेते हैं, पेपर पढ़ लीजिए अभी जो आजकल के पेपर आते हैं। अरे सर, बड़े बड़े संत जैसे असंग देव और देवकी नंदन, इनको भी सुने हैं, तो ये हाँ। भी उसी में लिप्त है, इतने बड़े बड़े अरे यार, जिन्हें देवकी संसार नंदन मानता है। कौन से संत है, इनको संत बोलते हैं, ये भोग करता है ये सब। लेकिन हम नहीं, पूरा देश बोलता है कि नहीं बोलता है सर। फिर आप बात वही कर रहे हैं। हाँ लेकिन आप हम नहीं सिद्धांत पे बोल रहे, आइए, हम देश, नहीं बोल रहे मैं हैं। कह रहा हूँ देश सत्य को मानने से जो है इनकार कर रहा है। हाँ और जब तक सत्य को नहीं मानेगा, अभी तो देश की जीडीपी जीरो हुई है, हाँ ठीक है, तो भविष्य में आने वाले दिनों में लोग जूता चप्पल अंडरवियर और बनियान खरीदने का भी काबिल नहीं रहेंगे, तो नंगे घूमना शुरू करेंगे आदिमानव की तरह। अब देवकी नंदन ठाकुर जो बोल रहे थे कि अगर जो हम हिंदू हैं तो हिंदू तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक हम अपने धर्म ग्रंथों को नहीं मानते हैं, रामायण हम्म। को नहीं जानते हैं, गीता को नहीं हम्म। जानते हैं। हम्म। पूरा ये जब नहीं जानते हम, हिंदू होना हमारा बेकार है। अरे तो तब ये धंधेबाज तो क्या बोलेगा यार। हाँ तो वो भी हम्म। इस बात को इसलिए हम बोलते हैं कि जब लोग पढ़ेंगे तो लोग लिप्त हो जाएंगे। हम्म। बस इसीलिए तो बोलते हैं कि लोग भूले ना, उसी चलते रहें लीक पर लीक। जी जी जी। हाँ सर। चलो ठीक है भैया। हाँ।